Good evening, friends. How are you? ओके तो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशंस चल रही है हमारी, और हमारी ये 6th क्लास है। 6th क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी का। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगी एसएससी यहाँ से। तो विटामिन्स करते हैं। आज तो वॉइस का इशू नहीं होगा ना, माइक खरीद लिया है नया। चलो स्टडी करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स के बारे में सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर बनते नहीं हैं, हमें बाहर से ही खाने के रूप में अंदर लेने पड़ते हैं। तो पहली बात क्या कि कोई भी विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं खाने के रूप में। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या बना इस पॉइंट से। क्वेश्चन ये बना कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन फॉर्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक विटामिन डी बनता है, ये एक एक्सेप्शन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ विटामिन्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ विटामिन्स ये है कि विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। लेकिन विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। ठीक है। दूसरी बात, विटामिन्स होते क्या हैं? क्या होता है, हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और विटामिन्स भी हमें खाने के रूप में ही अंदर लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स नहीं बनते छोड़ के विटामिन डी को। सिर्फ विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, विटामिन्स कोई भी एनर्जी नहीं देते हमारे शरीर को। विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। हमारे शरीर को कार्य करना है, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को उत्पन्न करने में हमारे काम आते हैं विटामिन्स, लेकिन विटामिन खुद ऊर्जा नहीं देता। तो फर्स्ट पॉइंट, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता है, बाकी कोई भी नहीं बनता। दूसरा पॉइंट ये कि विटामिन्स कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटालिस्ट की तरह, विटामिन्स कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। यानी विटामिन्स खुद एनर्जी नहीं देते, बल्कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी दिलवाते हैं। ठीक है। खाने को ब्रेक डाउन करने में, उससे खाने से ऊर्जा लेने में हमारी मदद करते हैं विटामिन्स। क्लियर है? दो बातें। विटामिन कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटालिस्ट वो होता है जो खुद किसी काम में भागने लेकर दूसरे से कोई काम करवाता हो। कैटालिस्ट वो होता है जो खुद कोई काम ना करके दूसरों से काम करवाता हो बहुत जल्दी। ठीक है। तो वो कैटालिस्ट होता है। तो और विटामिन्स कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो खुद तो एनर्जी देते नहीं विटामिन से, लेकिन जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी दिलवाता है, वो ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की टाइप्स की। विटामिन की दो टाइप हैं। एक है फैट सोल्यूबल, दूसरी है वाटर सोल्यूबल। विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट होती है वसा, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। ठीक है। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब देखो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए बी सी डी ई के, ये विटामिन होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनसे ये पूछा जाएगा कि इन किसी भी एक विटामिन दे देगा कि इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सी बीमारी होती है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा कि ये जो विटामिन ए बी सी डी ई है, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, केमिकल नेम क्या है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक तो कि कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज होता है, और कौन से विटामिन का नाम, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। तो अब विटामिन दो तरीके के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब जो वाटर सोल्यूबल है वो है बी और सी, बी और सी हैं वाटर सोल्यूबल, ए डी ई के ये क्या है, फैट सोल्यूबल। क्लियर है। विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, छोड़ के विटामिन डी को। विटामिन ना ही हमारे शरीर को एनर्जी देते, विटामिन हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते, बल्कि वो एनर्जी दिलवाने में सहायता करते हैं, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन ए डी ई के ये होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। आगे देखो, जो भी फैट सोल्यूबल है ना, ये सारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। जितने भी फैट सोल्यूबल है वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं। देखो वो क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर में कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, फैट सोल्यूबल, यानी कि कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ए डी ई के क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कहाँ, लीवर में। क्लियर है। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, जो वाटर सोल्यूबल है ना, विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, विटामिन बी। तो विटामिन बी के अंदर होता है एक विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 देखो, जितने भी वाटर सोल्यूबल है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, जो फैट सोल्यूबल है वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो वाटर सोल्यूबल है ना, उनमें से विटामिन B12 लीवर में स्टोर होता है। क्लियर है। सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के ये लीवर में स्टोर होते हैं। वाटर सोल्यूबल यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। विटामिन बी बहुत ज़्यादा है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B5, B6, B9, B12। तो विटामिन B12 जो है ना वो लीवर में स्टोर होता है। इतना क्लियर है विटामिन्स के बारे में। अब हम एक एक को स्टडी करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, दो बातें पढ़ेंगे सिर्फ हम हर विटामिन के बारे में। एक तो उसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। दूसरा उसकी वजह से, उसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा रोग होता है। तो देखो इसका नाम क्या है, विटामिन ए का नाम है रेटिनोइड, हिंदी में भी यही नाम है, रेटिनोइड। विटामिन ए का नाम है रेटिनोइड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डिजीज कौन सा होता है इसकी कमी से, वह जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को ना दिखना,
ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनोइड। डिजीज जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया का नाम क्या है, मतलब जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिसको बोलते हैं रतुंधी हिंदी में। ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनोइड, हिंदी हो या इंग्लिश हो रेटिनोइड। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी होता क्या है कि रात को ना दिखाई देना, रात को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है जीरोफ्थैल्मिया, जिससे रात को दिखाई नहीं देता। क्लियर है विटामिन ए। अब बात करते हैं विटामिन डी की, क्योंकि बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, इनको बाद में पढ़ लेंगे, पहले फैट सोल्यूबल को पढ़ लें। विटामिन डी, विटामिन डी का नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। इसको एक और नाम से जानते हैं सनसाइन विटामिन। ये पूछ लेगा कि सनसाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। सनसाइन विटामिन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें सूर्य से क्या मिलता है, जब हम धूप में बैठे होते हैं सूर्य किरणों में, तो सूर्य से विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी के अंदर। बताया था ना कि कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, लेकिन विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता है। कब, सनलाइट्स में, सूर्य की किरणों से, और इसलिए इसको बोलते हैं सनसाइन विटामिन। ठीक है, इसका नाम है कैल्सीफिरोल। डिजीज कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से, वो देखो। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, रिकेटस, और दूसरा होता है ओस्टिमलेशिया। रिकेटस और ओस्टिमलेशिया, ठीक है। रिकेटस और ओस्टिमलेशिया। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट। विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफिरोल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफिरोल। इसका भी एक और नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, क्या है, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई का क्या नाम है, ब्यूटी विटामिन। रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिरोल। इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं, क्या होता है, विटामिन ई से हमारी बॉडी के अंदर चमक आती है, चेहरे पे ग्लो आता है, साफ सुथरा चमकदार चेहरा। ठीक है, विटामिन ई, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। नाम है इसका टोकोफिरोल। ठीक है, अब डिजीज देखो, विटामिन ई की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, 3D। 3D का मतलब है 3D, यानी कि डायरिया। डायरिया में क्या होता है, उल्टी दस्त। डायरिया यानी कि उल्टी और दस्त। डिमेंटिया, ये दिमाग की बीमारी है, ब्रेन की, पागलपन होता है एक तरीके का, डिमेंटिया। और डर्मेटाइटिस,
ये डर्मेटाइटिस क्या है? स्किन की बीमारी है, एलर्जी। ठीक है। विटामिन ई की कमी से डायरिया यानी कि उल्टी और दस्त। डेमेंटिया मतलब पागलपन, दिमाग से पागल हो जाना, डेमेंटिया। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की एलर्जी। ठीक है। और दूसरी होती है बीमारी स्टेरिलिटी मतलब बांझपन। इसकी कमी के कारण क्या हो जाते हैं? बांझ हो जाते हैं। ठीक है, बांझपन, स्टेरिलिटी। तो विटामिन ई लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहती हैं, तो विटामिन ई उनकी बॉडी में पूरा होगा तो वो सुंदर दिखेंगी। ठीक है। और एंटी स्टेराइल भी होंगी। यानी कि स्टेरिलिटी क्या होता है? बांझपन। यानी कि विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझ हो जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से डायरिया, उल्टी दस्त, डेमेंटिया दिमाग का पागलपन, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन एलर्जी, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, स्टेरिलिटी मतलब बांझपन, ये होते हैं। ठीक है, क्लियर है विटामिन ई। बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनाइन। विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनाइन। ठीक है। ये क्या काम आता है विटामिन के? ये ब्लड क्लोटिंग के काम आता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। जब भी हमें चोट लग जाती है कहीं भी तो थोड़ी देर में खून आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोट होना। अपने आप ही खून जम के बंद हो जाते हैं वहाँ से ब्लड आना, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का बन गया। ठीक है। तो विटामिन के किस काम आता है? ब्लड क्लोटिंग के काम आता है, रक्त का थक्का बनाने के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनाइन। क्लियर है। अब बात करते हैं विटामिन बी और सी की। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड एक ही के साथ है सी, विटामिन सी एसिड, एसिड नाम याद रह जाएगा ये तो। सी एसिड, सी आ रहा है ना एसिड में, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन एक के नाम में ये एसिड आता है, तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अब देखो विटामिन सी के बारे में मैं आपको दो बातें और बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप खाना बनाते हो और उसको ज़्यादा गर्म कर देते हो, यानी कि ज़्यादा पका दिया खाना, तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ओवर ईटिंग से। यानी खाने को अधिक पकाने से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। तो जब फल और सब्जियों को काटते हैं और काटने के बाद धोते हैं तो विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पानी में घुल के निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी फल और सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। ठीक है। तो फल और सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन नष्ट होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है। तो कभी भी फल और सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछेगा कि फल और सब्जियों को ज़्यादा धोने से कौन से विटामिन नष्ट होते हैं? विटामिन बी और सी। क्लियर है। विटामिन सी से वो एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्या है कि विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे, खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा है, ऑरेंज है, आंवला है। एक बात और,
जितने भी खट्टे फल हैं ना, जितने भी खट्टे फल हैं, खाने में खट्टे लगते हैं, उनको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। ठीक है, इनसे मिलता है विटामिन सी। ठीक है, जितने भी खट्टे फल है ना, सबसे विटामिन सी मिलता है। अब एक आंवला है, आंवला, आंवला हिंदी में आंवला बोलते हैं, आंवला है, इससे भी विटामिन सी, ये भी खट्टा होता है, खाने विटामिन सी मिलता है। आंवला को हम डॉक्टर प्लांट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर प्लांट के नाम से कौन सा फल जाना जाता है? आंवला। आंवला को बोलते हैं हम डॉक्टर प्लांट। बहुत बार पेपर में आया कि डॉक्टर प्लांट कौन है? आंवला। ठीक है, विटामिन सी क्लियर है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। अच्छा, विटामिन सी की कमी से डिजीज तो रह गया ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और डायरिया, उल्टी दस्त, पागलपन दिमाग का, डेमेंटिया, और डर्मेटाइटिस, खुजली, स्किन का चर्म रोग। ठीक है, विटामिन के किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में, खून का थक्का बनाने में। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। या वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मसूड़े होते हैं, हमारे गम्स होते हैं जो, उनसे खून निकलता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण? तो स्कर्वी में क्या होता है? हमारे गम्स से, यानी कि हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेगा कि हमारे गम से ब्लीडिंग होती है, हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, वो किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी में क्या होता है? गम से खून निकलता है। क्लियर है? विटामिन सी। बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो है उसके बहुत सारे हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, 6, 9, 12, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपसे नॉर्मली पूछेगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। ये ठीक है, एक्चुअल में बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है, इसमें एक विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। B12 से वो दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन ऐसा कौन सा है जो लीवर में स्टोर होता है? सिर्फ B12 है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जितने भी हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, सिर्फ B12 होता है। ठीक है, दूसरा इसका नाम B12 का साइनोकोबालमाइन। यहाँ से क्वेश्चन इसके नाम का नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है साइनोकोबालमाइन, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी मेटल होती है विटामिन B12 के अंदर, तो होती है कोबाल्ट मेटल। कोबाल्ट मेटल होती है। ठीक है, कोबाल्ट। देखो कोबाल आ रहा है ना, साइनोकोबालमाइन। ठीक है, तो हमारे विटामिन्स कंप्लीट हुए। अगर किसी को इससे ज़्यादा पढ़ने हैं तो मैं बता देता हूँ। B1 का नाम होता है थायमाइन, विटामिन B1। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B1 का नाम थायमाइन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम नाइसिन, विटामिन B3 का नाम
नाइसिन। विटामिन B5 का नाम पेंटाथोनिक। विटामिन B6 पायरिडिक्साइन। ये होता है विटामिन B7, जिसको बोलते हैं हम विटामिन H। ठीक है, इसका नाम है बायोटीन। देखो ये काम के नहीं है, लेकिन मतलब काम के तो हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में नहीं पूछेगा ये, SSC। विटामिन B1 थायमाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडिक्सिन, विटामिन B7 को बोलते हैं विटामिन H बायोटीन। ठीक है, विटामिन B12 मैंने आपको बता दिया, साइनोकोबालमाइन, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है और ये लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, विटामिन B9 होता है फोलिक एसिड। विटामिन B9 क्या होता है? फोलिक एसिड। ठीक है, आयरन से मिलता है ना फोलिक एसिड, हमारे खून को बनाने में सहायता करता है फोलिक। ठीक है, तो हमारे विटामिन्स कंप्लीट हुए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे कौन सा टॉपिक, नया टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।